अकाल मानव निर्मित समस्या है। आइए हम सब मिलकर उसे हराएं। अकाल के विरुद्ध लड़ने वाले हर व्यक्ति और गांव को सादर समर्पित। महाराष्ट्र में कर्ज के बोझ तले एक और किसान ने 2001 ते 2019 महाराष्ट्र राज्यात 32,605 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली आहे। राज्याच्या महसूल विभागाने ही धक्कादायक माहिती समोर आणली आहे। म्हणजे देवा, शेतकरी म्हणून पुढच्या जन्मात जन्माला घालतो। मेरे 3000 बच्चों में से ही ये मेरा बच्चा गांव के सभी लोगों की और मेरी निरंतर चिंता करता रहता है ताकि मैं सूखे के जाल में न फंस जाऊं। मैं कौन हूं? मेरे 3000 बच्चों को अपनी गोद में समाकर उनको संभालने वाला भारतवर्ष का एक गांव। मैं गोलेगांव हूं। एक समय था जब मैं जल समृद्ध था, लेकिन मेरे ही बच्चों द्वारा उनके निजी स्वार्थ के लिए बिना सोचे समझे की हुई गलतियों के कारण मैं सूखाग्रस्त भी हुआ था। लेकिन उस संकट से छुटकारा पाने की एक नई राह भी मेरे बच्चों को मिली थी, पानी फाउंडेशन के रूप में। सभी लोगों की सहमति और स्वेच्छा से ग्राम सभा में निर्णय लिया गया, सत्यमेव जयते वाटर कप प्रतियोगिता में भाग लेना है। तब पानी फाउंडेशन ने तकनीकी और वैज्ञानिक प्रशिक्षण और ज्ञान दिया। फिर शुरू हुई एक तीर्थ यात्रा, श्रमदान की। इस तीर्थ यात्रा की पूजा सामग्री थी तसले, फावड़े और कहती। मेरे क्षेत्र में जल संरक्षण के सभी उपचार पहाड़ों की चोटी से घाटी तक नियम का पालन करते हुए श्रमदान से किए जाने लगे। भारतीय जैन संगठन के सहयोग से आत्महत्याग्रस्त किसानों के 650 बच्चे महाश्रमदान के लिए एक उच्च विचार के साथ गांव यानी मेरे पास पहुंचे। जी वेळ आमच्या वर्षी आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबातील मुलींवर आली आहे, ती अशा खेडेगावातील काही मुला-मुलीवर येऊ नये असा आमचा उद्देश आहे। काला छापा नाम की पहाड़ी में सभी गोलेगांव के निवासियों ने श्रमदान का पराक्रम किया और 1.5 घंटे में 6500 गड्ढे वृक्षारोपण के लिए खोदे गए। इस दिन सभी को अपनी एकता की ताकत का एहसास हुआ। अब प्रतीक्षा थी तो सिर्फ वरुण देवता की। वरुण देवता भी गांव वालों की इस तीर्थ यात्रा से प्रसन्न हुए और सही समय पर भरपूर बरसात हुई। काला छापा पहाड़ी के परिसर में गायत्री परिवार के सहयोग से हजारों पौधे लगाए गए। बरसात का संचयित पानी धरती के पेट में पहुंचा, कुओं का जल स्तर बढ़ा। बड़ी मेहनत से कमाई हुई ये जल संपत्ति सदैव बची रहे, इसके लिए मेरे कुछ बच्चे फिर से काम में जुटे हैं। जल व भूमि व्यवस्थापन वाल्मी और पानी फाउंडेशन के मार्गदर्शन अनुसार आज वे बारिश की गिनती करते हैं, फसलों का सर्वेक्षण करके उनका लेखा जोखा रखते हैं, कुओं के जल स्तर का भी लेखा जोखा रखते हैं और इस जानकारी के आधार पर गांव का वाटर बजट तैयार किया जाता है। पानी की कमी है या बढ़ोतरी, ये हिसाब ग्राम सभा में रखा जाता है और फिर सबके अनुमति से पूरे गांव के फसल चक्र का नियोजन किया जाता है और उस पर अमल भी किया जाता है। अब भिन्न प्रकार की फसलें और बागवानी के कारण खेती हरी भरी हो रही है। दूध का उत्पादन भी बढ़ गया है। मेरे बच्चों की आय का बढ़ने का कारण उनकी पानी के प्रति समझ और अनुशासन है। नल द्वारा सभी घरों तक शुद्ध पीने का पानी पहुंचता है। मेरे बच्चे शौचालय का भी नियमित रूप से इस्तेमाल करने लगे हैं। ग्राम स्वच्छता का भी ध्यान रखा जाता है। अब अंत में मैं एक पते की बात आप सबको बताता हूं। याद रखिएगा, आप आपस में एकता और विश्वास बरकरार रखें, तभी सही मायने में ये जल समृद्धि हमेशा आपके पास रहेगी।